तो फाइनल अकाउंट का हम लोग का क्लास चल रहा था, हम लोग ऑलमोस्ट सारा कंसेप्ट कर चुके हैं। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, क्वेरी डिस्कस करेंगे। तो कौन सा क्वेरी ले ले बता दो। पहले पहले कौन सा क्वेश्चन नंबर करना है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है, हम लोग को क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर किसी का भी जीएसटी का चैप्टर छूटा हुआ है, जीएसटी क्लास नहीं किया है, उसको थोड़ा सा परेशानी आने वाला है, बट स्टिल हम थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देते हैं, जीएसटी को थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं। जीएसटी क्या था? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, टैक्स, ठीक है। अब क्या था, जो हम लोग इनपुट खरीदते थे, हम लोग जो सामान खरीदते थे, उस पे जो जीएसटी लग के आता था, उसको क्या बोलते थे हम लोग? इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी, ठीक है। जीएसटी 3 टाइप का देखे थे हम लोग को। ऐसे तो 4 तरीके का होता था, एक यूटी जीएसटी भी होता था, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अगर सेम स्टेट में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते थे हम लोग? इंट्रा स्टेट। और इंट्रा स्टेट में कौन कौन सा जीएसटी लगता था? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, राइट। और हम लोग डिफरेंट स्टेट में अगर सप्लाई करेंगे तो उसको क्या बोलते थे हम लोग? इंटर स्टेट। और उसमें क्या लगता था? आईजीएसटी, राइट। और खरीदते समय जो जीएसटी हम लोग देते थे वो क्या होता था हमारा? इनपुट जीएसटी। और उसको हम लोग क्या ट्रीट करते थे? एसेट। एसेट क्यों ट्रीट करते थे? क्योंकि इसको हम लोग यूज करते थे, किस लिए? इसको यूज करते थे फ्यूचर लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। तो ये हमारे लिए क्या था? एसेट था, ठीक है। और वही जब हम लोग आउटवर्ड सप्लाई करते थे, मतलब बेचते थे, तो वहां पे जो जीएसटी चार्ज होता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे? आउटपुट जीएसटी। इसको क्या बोलते थे हम लोग? आउटपुट जीएसटी। इसको क्या बोलते थे हम लोग? आउटपुट जीएसटी। और आउटपुट जीएसटी हमारे लिए क्या होता था? लायबिलिटी। ये किसका होता था अमाउंट? ये होता था गवर्नमेंट का पैसा, जो कि हम लोग गवर्नमेंट को देने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है। और इस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए हम लोग क्या यूज कर लेते थे? हम लोग इनपुट जीएसटी यूज करते थे। तो इनपुट पे इन जो हम लोग खरीदते थे वो जीएसटी को हम लोग बोलते थे इनपुट जीएसटी, और वो हमारे लिए एसेट होता था। और जो सामान हम बेचते थे उस समय जो जीएसटी हम लोग कलेक्ट करते थे उसको क्या बोलते थे हम लोग? आउटपुट जीएसटी, ठीक है। और उसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? एज ए लायबिलिटी। अब ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी, अगर ट्रायल बैलेंस में कहीं भी आउटपुट जीएसटी लिखा हुआ रहेगा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, ये सब लिखा हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग कहाँ लिखना है? बैलेंस शीट में। उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में। और कहीं कहीं इनपुट सीएसटी लिखा हुआ है, इनपुट सीजीएसटी लिखा हुआ है, इनपुट एसजीएसटी लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? हम लोग ऐसे ट्रीट करेंगे। उसको कहाँ लिखेंगे हम लोग? बैलेंस शीट में, राइट। अब कुछ कुछ पॉइंट्स जहां दिक्कत करेगा वो ये सब पॉइंट्स है कि सपोज हम लोग कोई गुड्स परचेज किए, तो परचेज किए तो इनपुट मिला। तो इनपुट किस लिए मिला? इनपुट तब मिला जब हम लोग उस गुड्स को बेचने के लिए यूज किए हैं, है ना। अगर हम लोग कोई गुड्स बेचने के लिए है तो उसको अगर हम लोग खरीदेंगे तो उस पर हम लोग को इनपुट मिलेगा। या तो कैपिटल गुड्स है, गुड्स खरीदे बिजनेस में यूज करने के लिए, तब उसका इनपुट मिलेगा। लेकिन वही हम एक काम किए कि मेरे घर का कोई सामान था, मेरे घर में भी एसी लगना था, हम क्या किए कि ऑफिस में एसी मंगवा लिए और ऑफिस में इनपुट ले लिए और फिर एसी को लेके घर चले गए। क्या इस पे इनपुट मिलना चाहिए क्या? नहीं, इस पे इनपुट नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि वो एसी क्या बिजनेस में यूज हुआ है? तो उस इनपुट को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। जो अगर सपोज कोई हम लोग एसी खरीदे बिजनेस में और उस बिजनेस में से एसी उठा के घर लेके चले गए, तो क्या उस एसी पे इनपुट मिलना चाहिए था? नहीं। लेकिन जब हम लोग एसी खरीदे, तब तो इनपुट रिकॉर्ड कर लिए, इनपुट से जीएसटी तो डेबिट कर लिए। तो जब ड्राइंग करेंगे तो मेरे को इनपुट जीएसटी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करना पड़ेगा मतलब उसको उल्टा क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ गए? अब क्वेश्चन में ये चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हम लोग क्या देखें, अगर सर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी है, इनपुट आईजीएसटी है, तो उसको क्या ट्रीट करना है? असेट। और आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी है, तो उसको क्या ट्रीट करना है? लायबिलिटी, ठीक है। इस यहाँ तक मतलब समझ करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2023 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। उस डेट में हम लोग क्या बनाना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, कुछ भी है अंदर छोड़ते हैं हम लोग, कहाँ क्या पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं? एडजस्टमेंट। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ना स्टार्ट करते हैं? एडजस्टमेंट। स्टॉक एज ऑन 31st March 2023 was 10,000। स्टॉक कितना बोला है? 10,000। एंड स्टेशनरी अनयूज्ड एट द एंड वाज 400। बोला कि स्टेशनरी अनयूज्ड रह गया है 400 का। तो स्टेशनरी किधर है? स्टेशनरी को हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, ये रहा। सिर्फ फिफ्थ पॉइंट समझा दे। ठीक है, तो सिर्फ फिफ्थ पॉइंट बता देते हैं। फिफ्थ पॉइंट है a stock of the value of 4,000 was destroyed by fire on 21st March 2023। सिर्फ हम फिफ्थ पॉइंट बता रहे हैं क्योंकि सिर्फ फिफ्थ पॉइंट में क्वेरी है। A stock of 4,000 was destroyed by fire on 25th March 2023। A stock was purchased paying IGST 12%। स्टॉक को खरीदे कैसे? IGST कितना दिए हम लोग? 12% IGST दिए हैं। A claim of 3,000 has been admitted by insurance company। हम लोग का स्टॉक दिया हुआ है कितना? 10,000। हम लोग का स्टॉक कितना दिया हुआ है? 10,000। तो थोड़ा सा क्वेश्चन एम्बिगुअस है, मेरा आंसर और बुक का आंसर थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है। बोला क्या? बोल ये रहा है कि 31 मार्च को स्टॉक कितना है? 10,000। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये लोग बोला भी नहीं कि वैल्यू किया है, सीधा सीधा बोल रहा है स्टॉक ऑन 31st March 2023। अगर बोल देता कि स्टॉक उस दिन वैल्यू किए 10,000 तो हम ये एज्यूम कर लेते कि 4,000 जला हुआ स्टॉक इसमें से घट गया है। लेकिन बोल क्या रहा है कि स्टॉक 10,000 का है कितने तारीख को? 31 मार्च 23। कौन सा डेट है? 22 है, 23 है? 23। तो हम एज्यूम करते हैं कि 10,000 4,000 घटा हुआ है उसमें। ठीक है, और स्टॉक ऑफ 4,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। स्टॉक क्या हुआ है? 4,000 का जल गया है। स्टॉक 4,000 का जल गया है यहाँ पे 25 मार्च को। 25 मार्च 23 को स्टॉक क्या हो गया है? जल गया है। स्टॉक लॉस्ट बाय फायर। लॉस बाय फायर कितने का? 4,000 का। 4,000 का स्टॉक क्या हो गया है? जल गया है। ठीक है, थोड़ा सा डिले रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, और कुछ है? और क्या बोला है ऊपर से? किस पे जीएसटी कितना था? 12%। जीएसटी एट द रेट 12%। पहले तो ये बोला कि स्टॉक जल गया कितने का? 4,000 का। दूसरा बात बोला है कि उस पे जीएसटी कितना है? 12%। उसके बाद एक बात और बोल रहा है, और वो बात क्या है? कि इंश्योरेंस क्लेम कितना एडमिट किया है? 3,000। तो इंश्योरेंस क्लेम कितना है? इंश्योरेंस एडमिटेड मिल गया कि एडमिट हुआ है? एडमिटेड हुआ है, मतलब अभी बकाया ही है। ठीक है, इंश्योरेंस एडमिट हुआ है 3,000 का। अब मेरे को ये बताएगा कि लॉस बाय फायर का जर्नल एंट्री क्या होता था? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। तो गुड्स जला कितने का है? गुड्स जला है 4,000 का। गुड्स जला है 4,000 का। सपोज ये गुड्स जब हम लोग खरीदे होंगे तो क्या एंट्री किए होंगे? परचेजेज अकाउंट डेबिट। बस मेरे को थोड़ा सा, ये आंसर नहीं है, ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं। परचेजेज अकाउंट डेबिट किए होंगे जब गुड्स हम लोग खरीदे होंगे, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट किए होंगे कितने से? 4,000 से। और उस 4,000 वाले गुड्स पे हम लोग इनपुट भी लिए होंगे। इनपुट लिए होंगे तो क्या किए होंगे? इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी डेबिट कितना? 12% कितना हो रहा है 4,000 का? 480। टू कैश, अगर कैश में परचेज किए होंगे तो टू कैश किए होंगे 4480। अब अगर
ये गुड्स जल जाता है। अब अगर ये गुड्स जल जाता है तो मेरा परचेजेज तो झूठ का बढ़ा हुआ है कितने से? 4000 से। तो परचेज को कितने से घटाना पड़ेगा? 4000 से। तो परचेजेज को कर दिए हम लोग क्रेडिट, कितने से? 4000 से परचेजेज को कर दिए हम लोग क्रेडिट। डन। ये इनपुट लिए हुए थे, क्या ये गुड्स हम लोग यूज किए? तो गवर्नमेंट बोलेगा नहीं कि आप इनपुट कैसे ले सकते हैं, ये सामान तो आप यूज ही नहीं किए बिजनेस में, ना तो इसको बेचे हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि इस इनपुट को भी वापस करो। चलो, तो इस इनपुट को भी हम लोग वापस करेंगे। तो इनपुट घटाएंगे तो इनपुट को क्या करना पड़ेगा? इनपुट क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो क्या करेंगे? टू, सॉरी मार्कर से लिख दिया, टू इनपुट आईजीएसटी। हम क्या घटाएं? पहले तो परचेजेज घटाएं और दूसरा क्या घटाएं? इनपुट भी घटाएं। इनपुट भी घटाना हमारा एक तरीके का लॉस हो गया, और दोनों मिला के हमारा लॉस कितना हो गया? 4480। तो लॉस बाई फायर कितना लिखेंगे? लॉस बाई फायर कितना लिखेंगे? 4480। डन। पहले हम जर्नल एंट्री सारा करवा देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। तो इसका जर्नल एंट्री हो गया लॉस बाई फायर का, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम एडमिट किया है कितने का? 3000 का। 3000 का इंश्योरेंस क्लेम एडमिट किया है, इसका मतलब पैसा मिलने वाला है। कितना पैसा मिलने वाला है? 3000। तो हम लोग डेबिट करेंगे। रिसीवेबल किसको खड़ा करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी को। तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या करेंगे हम लोग? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। कितने से कितना मिलने वाला है इंश्योरेंस कंपनी से? 3000, ठीक है। अगर 3000 मिल जाएगा तो जो मेरा लॉस 4480 रुपया हुआ था, क्या वो लॉस 4480 रुपया रहेगा या घट जाएगा? लॉस घट जाएगा। तो लॉस को घटाने के लिए लॉस को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो क्या करेंगे? टू लॉस बाई फायर, कितना? 3000। ये दोनों जर्नल एंट्री हो गया। इसी का इफेक्ट ले लेना है। इफेक्ट भी दिखा दे कहां कहां होगा। इफेक्ट तो आई गेस तुम लोग को पता होगा क्या कैसे कैसे इफेक्ट होगा। चलो, लॉस क्या है? लॉस लॉस जाएगा कहाँ? पीएल डेबिट साइड, ठीक है। परचेजेज किससे एडजस्ट हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा परचेज से। इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इनपुट में से लेस कर देंगे। इनपुट में से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी, ये क्या है? रिसीवेबल। रिसीवेबल ये क्या हो गया हमारा? असेट। और असेट कहाँ चला जाता है? बैलेंस शीट में। एसेट कहाँ चला जाता है? बैलेंस शीट में। और लॉस बाई फायर से लॉस बाई फायर, लॉस को हम लोग घटा देंगे। लॉस को क्या कर देंगे? लॉस को कर देंगे लेस। समझ में आ गया? हाँ, कैश में मिलता है तो कैश को डेबिट कर देते हैं, लॉस बाई फायर क्या। हाँ, जनरली क्या होता है ना, हम लोग पहले रिसीवेबल खड़ा करते हैं। एक प्रोसेस होता है, हम आप लोग बताए थे जब हम इसका एग्जांपल लिए थे कि इंश्योरेंस पहले क्लेम करना पड़ता है हम लोग को। जरूरी नहीं कि जितना क्लेम करेंगे उतना ही मिल जाएगा। पहले इंश्योरेंस क्लेम होगा, फिर उसमें वो लोग एडमिट करेगा। अभी वो लोग एडमिट किया है कि 3000 देंगे, और देने में हो सकता है और दिन लगा दे। तो जब तक पैसा नहीं मिला तब तक एसेट तो रिकॉर्ड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्या 3000? हम्म हम्म वो तो लॉस था 4480 का। लॉस अभी कितना आ रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? लॉस कितना आ रहा होगा? 4480। लॉस बाय फायर कितना लिखे होंगे? लॉस बाई फायर लिखे होंगे हम लोग 4480। उसमें से लॉस कितने से घट गया? 3000 से। तो लेस करेंगे क्या? क्लेम। क्लेम एडमिटेड कितना? 3000। तो एक्चुअल लॉस जो पीएल में जाएगा वो कितना आएगा? 1480। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे सब लोग? आगे चलिए दूसरा क्वेरी देखें। ठीक है, बताओ दूसरा क्वेरी कौन सा ले लें? इनपुट आईजीएसटी क्या है? असेट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी ट्रायल बैलेंस में इनपुट आईजीएसटी है, इससे घट जाएगा 480 रुपया, है ना।
ये कहाँ जाता है? एसेट में जाता है, ये एसेट में जाता है, और एसेट में से कहाँ क्या कर देंगे हम लोग? लेस कर देंगे। कितना? 480 रुपया। क्या दिया हुआ था ना? टेक्निकली नहीं होगा ऐसा, क्योंकि तुम तरीके से हम लोग सोचेंगे ना, तो एक ही चीज हो सकता है ना, या तो जीएसटी क्वेश्चन देखो दिया हुआ रहेगा तो हमको पता है आउटपुट को हम लोग लायबिलिटी मानते हैं और इनपुट को क्या मानते हैं? असेट मानते हैं। तो आउटपुट बोलेगा तो लायबिलिटी में डाल देंगे, इनपुट बोलेगा तो असेट में डाल देंगे। लेकिन टेक्निकली अगर हम लोग सोचेंगे तो ऐसा नहीं होता है ना? या तो हमको देना रहेगा या तो हमको लेना रहेगा, है ना? लेकिन अगर क्वेश्चन में वो लिख दिया तो हम थोड़ी बोलेंगे तुम गलत करता है, बोलेंगे ठीक है भाई जो बोला। और कभी कभी होता भी है, कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहाँ दोनों रहता है, कहीं देना होता है कहीं लेना भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। इसमें और कोई डिस्कशन करना है? अच्छा 10 का बी अभी पहुंचे का है, 9 है, हो गया ना? आगे चले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द बिलो फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन द फाइनल अकाउंट। कुछ कुछ दे दिया है और बोला इसका एडजस्टमेंट करके दिखाओ। और इस तरीके का तो हम लोग क्वेश्चन करवा दिए थे। फर्स्ट वाला तो एटलीस्ट मत पूछना, फर्स्ट वाला भी किसी को दिक्कत है? फर्स्ट वाला तो करवा चुके हैं, इससे बट ज्यादा बढ़िया तरीके से हम करवा चुके हैं 5-6 एग्जाम्पल लेकर के। कौन सा दिक्कत कहाँ पे है? थर्ड वाला दिक्कत है। चलो थर्ड वाला देखते हैं। 2 months rent at the rate 15,000 per month is outstanding. Rent is subject to levy of 12% IGST. अब ये बोल दिया कि रेंट पे IGST लगेगा, तो क्यों हम इसको क्वेश्चन करने जाएं कि रेंट पे IGST लगता है कि नहीं लगता है? हम क्या बोले थे? क्वेश्चन ने बोल दिया कि छत से कूद जाना है तो छत से कूद जाना है। नंबर किस चीज का मिल रहा है? छत से कूदने का। ये बोल रहा है कि रेंट देना है भैया, आपको रेंट जब दीजिएगा आपको उसके साथ जीएसटी भी देना है, तो देना है जीएसटी। इसको मत क्वेश्चन करो कि तुम कैसे बोल दिया कि रेंट पे जीएसटी लगता है, हो सकता है लगता होगा, हम जीएसटी एक्सपर्ट थोड़ी है। क्वेश्चन ने बोल दिया कि रेंट पे जीएसटी लगता है मतलब लगता है, उतना ही जानना है जितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको हम लोग जीएसटी पढ़ाने लगे तो वो भी ठीक नहीं है ना। आप लोग का सिलेबस कुछ है, हम आपको जीएसटी पढ़ाने लगेंगे तो डिफरेंट जोन में हम लोग चले जाएंगे। बोला 2 महीने का रेंट बकाया है। कितने का रेंट बकाया है? 2 महीने का रेंट बकाया है। तो कितना रेंट आउटस्टैंडिंग है? 15,000 गुना 2, मतलब 30,000 रेंट बकाया है। लेकिन सिर्फ 30,000 देना है या 30,000 के साथ जीएसटी भी देना है? हम लोग को जीएसटी भी देना है, तो प्लस जीएसटी कितना? और जीएसटी क्या है? आईजीएसटी है, तो इनपुट आईजीएसटी होगा ये, इनपुट आईजीएसटी। तो कितना हुआ? एट द रेट 12%। तो 30,000 का 12% करो, कितना हो? 3,600। तो टोटल कितना रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया? 33,600। तो रेंट ये हो गया रेंट, सॉरी कुछ और कर रहे थे। ये हो गया रेंट और ये हो गया जीएसटी और ये हो गया टोटल। तो रेंट हमारा क्या है? एक्सपेंस। रेंट हमारा क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। इनपुट जीएसटी क्या है हमारे लिए? असेट। असेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। 33,600 मेरे को पेमेंट करना है, आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग को क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। पता है क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है?
services, supply of services, जब हम लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो goods प्रोवाइड करेंगे, goods बेचें या सर्विस दें, सर्विस दें, हम किसको दिए गए हैं? वहाँ पे क्या होगा? आउटपुट, प्रॉफिट क्या होगा? आउटपुट हम लोग से पैसा लेंगे, हम उससे पैसे लेंगे से क्या? गवर्नमेंट के क्या? वो पैसा देंगे, वो क्या करेगा? आउटपुट लेकिन हम लोग कोई सर्विसेज लेते हैं या कुछ खरीदते हैं, हम लोग सवाल करते हैं, हम लोग सर्विसेज लेंगे या कुछ खरीदेंगे, कुछ खरीदेंगे, उसको मतलब सामान खरीदेंगे, तो यहाँ पे हम लोग अब जैसे कि हम लोग सामान खरीदा, उसको पैसा दे रहे हैं ना, क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं, तो हम लोग उसको पैसा दे रहे हैं, तो क्या करेगा? इनपुट आएगा, क्या करेगा? इनपुट, तो जैसे सामान खरीदते समय इनपुट आएगा, उसी तरीके से एक सर्विस भी लेंगे हम लोग, उससे क्या आएगा? इनपुट आएगा, कभी कोई सर्विस भी लेंगे, उससे क्या आएगा हम लोग का? इनपुट ही आएगा। और कोई क्या है? accrued commission, जैसे मैंने बताया, accrued commission, जनरेटेड हो चुके हैं ना, accrued commission, accrued commission होता है क्या? इनकम इनकम हो गया है, लेकिन रिसीव नहीं है, नहीं है, तो इनकम है, कितने का इनकम है? 5,000, कमीशन है कितना? कमीशन है 5,000 रुपया, कमीशन है कितना? 5,000 रुपया, अभी कमीशन है 5,000 रुपया, इस सर्विस पे जीएसटी कर देना है, इस कमीशन में वो क्या कर देना है? जीएसटी, तो आउटपुट आईजीएसटी कितना हो गया? कितना परसेंट है? 12% है, कितना है देखिए बताओ? 12%, तो कितना हो गया आउटपुट आईजीएसटी? 600, तो टोटल पैसा मेरे को कितना मिलने वाला है? 5600। हम तो जीएसटी के साथ पैसा लेते हैं ना, हम लोग जब पैसा लेंगे तो जीएसटी के साथ लेंगे, तो मेरे को मिलने वाला कितना है? 5600, तो ये क्या हो गया? असेट, ये क्या है? अक्रूड कमीशन, अक्रूड कमीशन, मेरे को कितना मिलने वाला है? 5600, तो 5600 हो गया एसेट, एसेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट, कमीशन है क्या? इनकम, इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट, और आउटपुट आईजीएसटी क्या है? लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। समझ में आ रहा है? इसको एडजस्ट कर लेंगे जिस तरीके से एडजस्ट करना होगा, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, हम लोग कल भी कल क्लास रख सकते हैं ना? कल तो छुट्टी है स्कूल में, मॉर्निंग क्लास रखते हैं कल।